कहानी उस समय की है जब आर्यनगर राज्य में राजा वीर राज करते थे। बुद्धिमान, विनम्र और अनुभवी, और अब वृद्ध हो चुके थे। राजा ने अपने पुत्र युवराज अजय को गद्दी सौंपने का निर्णय तो लिया था, पर उससे पहले देना चाहते थे 5 जीवन की सीखें। अजय, राजा बनना सिर्फ सिंहासन पर बैठना नहीं होता। राजा वो होता है जो समझे कर्म क्या है, समय क्या है और मनुष्य कौन है। पिताजी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या कोई परीक्षा है मेरी? हाँ बेटा, 5 कहानियां, 5 सवाल और एक उत्तर जो तय करेगा क्या तू राजा बनने योग्य है। जी पिताजी। राजा वीर कहानी शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी है लालच का फल। आर्यनगर में एक अमीर सेठ था, धनीराम। बाहर से मुस्कुराता, लेकिन भीतर से बहुत लालची था। काम करो, पैसे बाद में मिलेंगे। यहाँ कोई मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। सुदामा दिन भर ईमानदारी से काम करता था। धनीराम के लिए मजदूर बस एक मशीन थे, जिसे जितना निचोड़ो उतना मुनाफा। सेठ जी, 2 दिन से पैसे नहीं मिले। बच्चा भूखा है। अरे तू क्या सोचता है, पैसा पेड़ पर उगता है। भूख सबको लगती है, पर मैं होटल नहीं चला रहा। पहले काम करो, फिर देखेंगे। धनीराम भूल गया था कि जिसने कभी किसी भूखे को रुलाया हो, वक्त उसे भी एक दिन भूखा छोड़ जाता है। बाबा, मुझे भूख लगी है। आज दुकान से पैसे नहीं मिले। बच्चे ने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। मैं कल सेठ से फिर बात करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान सब ठीक करेगा। बाबा, हम गरीब क्यों हैं? क्या गरीबों को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। गरीब होना बुरा नहीं है। बुरा है किसी का हक मारना। हम मेहनत करेंगे और एक दिन तुझे पेट भर खाना मिलेगा। सुदामा पड़ोस से बच्चे के लिए थोड़ा खाना मांग कर लाता है और उसे खिलाता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये सजा क्यों? तुम्हारा कर्म तुम्हारी ताकत है, बस हार मत मानना। जिस घर में मेहनत तो है, लेकिन मेहनत का फल नहीं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था। अब कहानी एक मोड़ लेने वाली थी। हर गांव में एक कोना ऐसा होता है जहां लोग बस सुनते हैं। आर्यनगर के उसी कोने में आज पंडित जी कोई पुरानी बात दोहरा रहे थे। धनीराम में जैसे ही जंगल शब्द सुना, वो वहीं रुक गया। पंडित जी, आप हर बार उस जंगल का जिक्र करते हैं, पर किसी को कभी कुछ दिखा नहीं वहां। आप कहते हैं वहां कुछ है, पर क्या सच में? रामू, तूने उस जंगल को सिर्फ पेड़ों का झुंड समझा है, पर मैंने वहां रात के तीसरे पहर सूखे पेड़ के नीचे जमीन से निकलती रोशनी देखी है। रोशनी? जमीन से? हाँ, जैसे सोने की चमक हो। वो खजाना है, सदियों पुराना खजाना। कहते हैं एक राजा ने अपने अंतिम समय में अपनी सारी दौलत वहां छिपा दी थी। नक्शा, दरवाजा सब मिटा दिया, ताकि लालच उसे ना छू सके। पर पंडित जी, इतने सालों में किसी को वो मिला क्यों नहीं? क्योंकि खजाना नियत से मिलता है।
जो सच्चा है उसे संकेत मिलते हैं, जो लालची है वो जंगल में खो जाता है। कभी किसी ने रात को उस सूखे पीपल के नीचे बैठकर ध्यान किया? नहीं किया। सब बस खजाना खोदने चले जाते हैं और फिर डर कर लौट आते हैं। धनी राम की आंखें चमक उठती हैं। वो धीरे से बुदबुदाता है। सूखा पीपल, जंगल का बीच, सोना, हाँ यही मौका है। जो पंडित जी ने देखा वही मैं ले जाऊंगा। सच्चा कौन है, झूठा कौन, ये जंगल तय नहीं करता, किस्मत तय करती है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, धनी राम अपने लालच के साथ उस जंगल में पहुंच चुका था। अचानक धनीराम का पैर फिसलता है और वो चिल्लाते हुए नीचे गिरता है। बचाओ, कोई है क्या? कभी कभी लालच आपको ऐसे गड्ढे में गिरा देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो। अगले दिन सुबह सुदामा जंगल से लकड़ी लेने जा रहा है और आवाज सुनता है, बचाओ, कोई है क्या? ये किसी की आवाज थी? कोई मुसीबत में है? सुदामा तेजी से उस दिशा में भागता है और फिर उसे दिखता है एक गहरा गड्ढा। सेठ जी, आप? मैं यहां से निकल नहीं पा रहा, मेरी मदद कर दो। अब बताओ पुत्र, सुदामा को क्या करना चाहिए? उस अमीर इंसान को जिसने उसे ताने दिए, उसके पैसे रोके, क्या सुदामा को उसे वहीं छोड़ देना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए? पिताश्री, अगर सुदामा उसे उसी हाल में छोड़ दे तो वह भी धनी राम जैसा हो जाएगा। महानता तो क्षमा और मदद में है। अगर कोई हमें कष्ट दे और फिर भी हम उसका भला करें तो वही सच्ची इंसानियत है। इसलिए सुदामा को उसकी मदद करनी चाहिए। अब सुनो आगे की कहानी। सुदामा वहां से भागता है और अगले ही पल अपने साथ एक रस्सी लेकर आता है। सुदामा सेठ को बाहर निकालता है। मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया और तूने मुझे बचाया। सेठ जी, हम इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और कर्म मेरे हाथ में है, बदला नहीं। जिसका दिल बड़ा होता है, कभी कभी वो बिना कुछ कहे दूसरों की दुनिया बदल देता है। जंगल ने अपना काम कर दिया। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि इंसान उठना सीख सके। धनीराम सब मजदूरों को बुलाता है, पैसे और अनाज बांटता है। आज से सबको उनका पूरा हक मिलेगा। जिस दिन इंसान अपने कर्म को पहचान ले, वही उसका असली जन्म होता है। सुदामा और उसका परिवार साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो, मेहनत और सच्चाई का फल मीठा ही होता है। आज हम सब साथ बैठकर खा रहे हैं, यही सबसे बड़ा धन है। क्या सीखा अजय? कभी किसी का हक मत मारो और हमेशा सच्चा रहो। लालच हमें गड्ढे में गिरा देता है पर इंसानियत हमें ऊंचा उठाती है। पुत्र, तुमने मेरी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। लालच से भरे जीवन का अंत हमेशा खाली होता है, पर करुणा से भरा कर्म जीवन को सच्चा बनाता है।